Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है यदि आप भी 26 अप्रैल 2026 यानी संडे को MPPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, राज्य सेवा परीक्षा या राज्य वन सेवा परीक्षा जो है जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को होने जा रही है। अगर आप उसमें अपेयर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ऐसे टॉपिक्स की बात नहीं कर रही हूँ कि यही एग्जाम में आएगा यही पढ़ लीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रेंड्स रहे हैं एग्जामिनेशन के, एमपीपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं रिसेंटली लास्ट 5 इयर्स में, उन पर बेस्ड एक ट्रेंड एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ आपको आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए, कुछ टॉपिक्स जो है वो हाईलाइट किए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे कि जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब रिवीजन का ही समय बचा है, ठीक है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा महत्व देना है रिवीजन के दौरान। बट कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो सिर्फ एक बार ट्राई करना चाहते हैं और इसलिए एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं होते। तो यदि आप ऐसे अभ्यर्थी हैं तो एक बार इन टॉपिक्स को तो फिर भी आप कवर करके जाएं ही जाएं, ठीक है। आशा है कि आप सभी ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी, और यदि तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है तो अब जो टॉपिक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स। तो हम ट्रेंड्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यदि आप रिविजन करना शुरू करेंगे तो आपको किन टॉपिक्स को पहले कर ही लेना है। ओके, अब समय बहुत कम है आपके पास, लगभग 48 आवर्स। अगर आप देखें, टुडे इज 24th, टुमारो विल बी 25th और 26 को आपका एग्जामिनेशन है। लगभग 48 आवर्स में से अब यदि हम देख लें कि लगभग 8-10 आवर्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, विल बी लेफ्ट विथ रफली 28 आवर्स हमारे पास होंगे प्रिपरेशन के लिए, रिविजन के लिए, ठीक है। तो उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है अब वो आपके हाथ में। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं बट फिर भी प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए कि जो फाइनल रिविजन को समय देना चाहिए वो नहीं देते हैं, जिन टॉपिक्स को करना चाहिए वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, भले ही वो काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं, राइट। तो हमको स्मार्ट स्टडी की भी आवश्यकता होती है, डेडिकेटेड स्टडी तो रखनी ही चाहिए आपको, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी उतनी ही आवश्यक होती है, ठीक है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्देश मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्लीज एग्जाम अब आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। आपकी 3 लेयर सिक्योरिटी चेक होगा आपका, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो चेक किया जाएगा, बायोमेट्रिक्स होंगे, तो प्लीज समय से एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि यूनिट वाइज क्वेश्चन ट्रेंड्स क्या रहे हैं एमपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के हिसाब से। ये ट्रेंड एनालिसिस है ओवर द इयर्स जो एमपीपीएससी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं उन पर बेस्ड एनालिसिस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक बार और बता देती हूँ कि यदि आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, ठीक है, और आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपना रिविजन जो है उसको एक बार फिर से कर लीजिए, क्योंकि आप समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन यदि आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इन एस्पेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया, तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो यदि आज तक भी आपने प्रॉपर्ली करंट अफेयर नहीं किया है ना अच्छे से, तो मैं आपको कहूंगी कि बहुत सारे पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप या तो कोई सिक्स मंथ्स का लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर देख लीजिए प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर स्पीडी का पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक रफ, आप देखिए वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, अब उसको इतना समय नहीं बचा है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना, जिस्ट्स हैं बहुत सारे, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, जिस्ट ऑफ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, अफेयर्स इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट वाइज, तो आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आज तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स के लिए, तो लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर के बहुत सारे पीडीएफ्स होंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए जल्दी से। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर, लास्ट मंथ करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। बट इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तैयारी अगर अभी भी नहीं किया है तो ये करने से हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। हाँ, बट अब अभी तक भी नहीं किया है तो क्या ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ठीक है। हम पूरे वीडियो में वही डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रिविजन के वो डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स
की अगर आप बात करते हैं, लगभग 15 टू 20 क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्स ये करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, देखिए रेंज आप देखेंगे तो 18 टू 20% की आएगी, ठीक है। और अगर आप देखें 2019 के बाद जो पीएससी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया उसमें करंट अफेयर्स का जो प्रोपोर्शन है वो हाई हो गया, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, मेजरली आपके स्कीम से रिलेटेड, एमपी में जो अपडेट्स हो रही है, बहुत सारी विभिन्न योजनाएं हैं, ठीक है। योजनाओं की राशि कितनी है, कब स्टार्ट किया गया, कौन सी योजना किसके लिए है, लाभार्थी कौन है, ये सारी चीजें, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिसेंटली किसको मिला है, एमपी में कौन क्या है, कौन जो है वर्तमान में क्या है, क्या पद होल्ड करता है, ये सारी चीजें, अपॉइंटमेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो, ठीक है। इसके बाद यदि हम पॉलिटी की बात करेंगे, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एंड दैट टू द रेंज इज 13 to 15%। एंड ये हमेशा से आप जितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, पॉलिटी एक मेजर एरिया रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आपको पता होने चाहिए, अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, गवर्नेंस से रिलेटेड जो प्रश्न है, देखिए ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना आपके लास्ट कॉलम में आप जो देख रहे हैं, सिर्फ ये वर्ड्स पर मत जाइएगा, ये वर्ड्स एक्चुअली एग्जिस्ट हैं, जो लगभग क्वेश्चंस जो इसके अराउंड बनते हैं वो, ठीक है। हम अभी एज पर द प्रेजेंट सिलेबस भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंस एंड एनवायरनमेंट की यदि आप बात करते हैं, लगभग 12 से 15 प्रश्न आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डिजीजेस, ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीजें और एनवायरनमेंट के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, साइकिल्स क्या क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये एनवायरनमेंट के जो बेसिक्स हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे, 10 to 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें कल्चर, ध्यान से समझिएगा, आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम भी, आईकेएस भी देखा होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा, वो भी सिलेबस का हिस्सा है। अब एंशिएंट फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्पेसिफिकली ट्राइबल पर्सनालिटीज जो रही हुई हैं एमपी की, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की, ये भी स्टेबल रहा है पॉलिटी के जैसे, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, मैपिंग, रिवर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, ये क्रॉप्स, ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका रिविजन बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी में इंडेक्सेस आपको पता होने चाहिए, स्कीम्स पता होनी चाहिए, स्कीम से बहुत क्वेश्चन, तो ये स्कीम वाला जो पार्ट है ना, ये आपके करंट अफेयर से कवर हो चुका होगा यदि आपने करंट अफेयर अच्छे से किया होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है, बजट क्या है, बजट तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ देख ही रहे हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर हम एमपी स्पेसिफिक ओवरलैप की बात करें, इसका क्या मतलब है, एमपी में होने वाले अपडेट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आपको इकोनॉमी में भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो हिस्टोरिकल रहेगा। तो एमपी स्पेसिफिक ओवरऑल जो ओवरलैप होता है, ठीक है, एमपी के रिवर्स, ट्राइब्स, स्कीम्स, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, रिवर्स, ट्राइब्स, डैम्स, स्कीम, ठीक है, ट्राइबल पर्सनालिटीज, अवार्ड्स, ऑनर्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है नियरली 30% है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। आईसीटी से आप देख सकते हैं बेसिक टर्म्स, एआई, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वायरसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स जो सिस्टम में हो सकते हैं, एंटीवायरस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड देन द ट्राइब्स एंड कल्चर, एमपी का ट्राइब आप देखिए, यहाँ पर भी हम ट्राइब्स के बारे में बात करें, करंट अफेयर में भी ट्राइबल पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी ट्राइबल पर्सनालिटी, ये भी एक एमपी स्पेसिफिक ओवरलैपिंग टॉपिक है, ठीक है। फिर ट्राइब्स एंड कल्चर में आप देखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये ट्रेंड एनालिसिस था, ये जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड क्या कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 2 दिन आपके पास बचे हैं, 2 दिन भी पूरे पूरे नहीं बचे हैं, ठीक है। आपके पास हम कह सकते हैं लगभग 20 घंटे हैं, अगर आप दोनों दिन भी
कैलकुलेट कर लें। तो अभी हम यहाँ पे इंग्लिश का जो पीडीएफ है सिलेबस का, वहां से देखेंगे इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंट्स हर यूनिट से, ठीक है, एज पर द ट्रेंड, ठीक है। और प्लीज ये मत, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ यही पेपर में आएगा, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि आपको जब आप रिविजन करें तो इन टॉपिक्स को तो प्लीज 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 बहुत अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये स्कोरिंग हो सकता है। देखिए अब नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार पेपर में, तो ऐसा नहीं है ना कि आपको नहीं भी पता, आप श्योर नहीं है तो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जो टॉपिक्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इतना ही इतना पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना तो पूरा ही था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे कारणों की वजह से यदि आप नहीं पढ़ पाए, पहले से तैयारी की हुई है आपने लेकिन इस बार नहीं कर पाए, तो प्लीज इन टॉपिक्स को एक बार रिविजन दे दीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ओके, ऑलराइट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम जनरल स्टडीज पेपर की बात करते हैं, पेपर 1, यूनिट 1 है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनिट की अगर आप बात करेंगे ना, तो एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, ये बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है, ठीक है, एनईपी के बाद से, ठीक है। भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सदर्शन, स्मृतियां, ऋतसभा, स्मृति एंड रिपब, गणतंत्र, वर्ण शर्मा, वर्णाश्रम, सॉरी, पुरुषार्थ, ऋण शंकरा, 5 महायज्ञ, यज्ञ कर्म का प्रिंसिपल, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट हैं। अब आप इनको ऐसे लास्ट मोमेंट अगर आपने पढ़ा नहीं है ना, तो अब नहीं पढ़ पाएंगे आप, बस मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपके पास स्पेसिफिक नोट्स है ना इनके, तो एक बार गो थ्रू कीजिएगा उनको भी, ठीक है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इससे हैं, जो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है, वो है इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म इंडिया के, लिटरेचर्स, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, ये बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। आर्ट फॉर्म्स अलग अलग, लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा। इसके बाद कौन कौन से रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट्स 1920th सेंचुरी में हुए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से यदि कोई है तो वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ये तो प्रोमिनेंट ही है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर आप यूनिट 1 का रिविजन कर रहे हैं ना, तो पहले आपको क्या पढ़ना है उसको समझ लीजिए। यदि आपके पास भारतीय ज्ञान परंपरा एंशिएंट नॉलेज सिस्टम के नोट्स हैं, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के नोट्स हैं, तो एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए। नहीं है तो अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर भी आपको आर्ट फॉर्म इंडिया के, लिटरेचर्स, फेस्टिवल्स, इवेंट्स, इनको एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत सारा कंटेंट, रिवीजन वाला कंटेंट भी गूगल पे अवेलेबल है, आपको बहुत सारे रिलेवेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिस्ट है जिसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, फेस्टिवल, इवेंट्स, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आप देखें इस यूनिट को, अगर सेकेंड लोअर पार्ट जो है इस यूनिट का, वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें बहुत 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 ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप जल्दी से फ्लो चार्ट बना के इनका रिविजन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास ये फर्स्ट जो इसका टॉपिक है उसके नोट्स आपके पास हैं, आपने क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा रखे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे इस यूनिट से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे हाईलाइट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायनेस्टी से मानते हैं, चलिए आप पूरा अभी ये यूनिट कवर नहीं कर पाए हैं, है ना। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, वो एक्चुअली हम बात पता है क्या करें, कि अगर आप मान लीजिए कि आपका 100% सिलेबस है, ठीक है, 100% सिलेबस है, उसमें से यदि आपने 60 to 65% भी सॉलिड कर लिया ना, सॉलिड करने का क्या मतलब है कि भाई 100% आपको नहीं आता, लेकिन जो 60 to 65% आता है ना, वो इतना अच्छा आता है कि आप उसमें से एक भी इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, मतलब एक भी इनकरेक्ट आंसर आपका होगा ही नहीं, आपके सारे अटेम्प्ट गुड होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है, सेफ स्कोर कर जाओगे आप 60 to 65। अगर इतना है ना, 100% नहीं आता आपको, 100%, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, अगर आपको 100% आपने प्रिपेयर नहीं किया, ये 60-65 कर लिया, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। उस एस्पेक्ट से मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है।
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एनकरेज कर रही हूँ कि आप 100% प्रिपरेशन मत कीजिए। अभी लास्ट 2 दिन के रिवीजन के एस्पेक्ट से हम बात करें, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मोमेंट, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे एग्जामिनेशन देखे हैं, एनालाइज किए हैं हमने, और ये टॉपिक जो है वो हिट रहा है, हर बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश का फ्रीडम मोमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कौन कौन से ऐसे ट्राइबल पर्सनालिटीज थे जिन्होंने जो फ्रीडम मोमेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, क्या क्या डिफरेंट आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स हैं एमपी के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्राइब एक बहुत बड़ा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डायलेक्ट्स क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट क्या है, फोक लिटरेचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको प्लीज एक बार बहुत अच्छा रिविजन दीजिए यूनिट 2 में से, इनको रिवाइज करके ही आप जाइए प्लीज। अगर आप ऐसा करके जाएंगे ना, आप देखिएगा ये टॉपिक्स में आपसे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद लिटरेरी क्रिएटर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआईएमपी है। अगर आप पूरा ही रिवाइज करना चाहते हैं तो भी पहले इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को कीजिए। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कितने कौन कौन से ऐसे ट्राइबल पर्सनैलिटीज है जिनको रिकॉग्निशन मिला है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 की यदि हम बात करें, यहाँ से भी कुछ डोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो एनालिसिस बता रहा है, उस हिसाब से देखेंगे तो माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड लेक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कितनी लेंथ है, कौन कौन सी सिटीज हैं जो रिवर के बैंक में है, ठीक है। अब अलग अलग लेक्स जो हैं, क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक लेक है जो टूरिज्म को भी जो है वो इन्हांस कर रहा है। हिल्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहाँ पे बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल हैं। माउंटेन रेंजेस, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहाँ पे उद्गम स्थल हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बार बार ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज। मिनरल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। ओर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मध्य प्रदेश आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें क्या नीतियों में बदलाव हुए हैं, या रिसेंटली ये करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मेजर क्रॉप्स, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये तो है, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रैटेजीज फॉर सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार प्लीज पढ़ के जाइएगा। ये एक न्यू टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड यूनिट से पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन है। एंड इसके अलावा अपर पार्ट में हमने देख ही लिया थर्ड यूनिट के, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, रिवर्स, लेक्स है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लो रिवीजन के दौरान, इंडिया का ज्योग्राफी मध्य प्रदेश, इंडिया का हिस्ट्री मध्य प्रदेश, एक कंपैरेटिव एनालिसिस में फ्लो चार्ट्स बना के आप पढ़ोगे ना, एक पेपर के एक साइड पे मध्य प्रदेश, एक पेपर के एक साइड पे इंडिया, ठीक है। और फ्लो चार्ट के हिसाब के माध्यम से अगर आप रिविजन करोगे, आपके दिमाग में जो भी डेटा है उसको एक फ्लो चार्ट का फॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए, एक क्विक रिविजन हो जाएगा, आप एग्जाम में जाने से पहले भी उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देन अगेन मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितना पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉइल कितनी टाइप की है, टेम्परेचर, सीजन, क्लाइमेट क्या क्या होता है, रेनफॉल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर्स, हिल्स, प्लेट्यूज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग भी है ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 5 में, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, ठीक है। ये बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्शन कमीशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड द 3 tier पंचायत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 tier पंचायती राज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन मध्य प्रदेश, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाईकोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने यहाँ पे जो हाईलाइट किया है वो एग्जाम के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए रिसेंटली, एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के अलावा भी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके ट्रेंड्स पर आधारित ये एनालिसिस है, ठीक है। आशा है कि ये जो टॉपिक्स हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके अलावा ये गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, ये बहुत आप कह सकते हो बहुत ज्यादा ही अभी चर्चा का विषय बना हुआ है गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ओके। गवर्नेंस सिस्टम ऑफ एमपी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 6 में, एसडीजीज। जैसे ये गुड गवर्नेंस है वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की क्या प्रोग्रेस है एसडीजीज में, ये इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ये पूछा जाता है, सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा में नहीं। एमपीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उन सब में ये बहुत 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 मेजर टॉपिक है, ठीक है। तो प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपने देखा होगा, गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट भी कर रही है। आप खुद ही देख लीजिए, अभी करंट अफेयर भी वैसे ही देखिए, आपके सिलेबस से अलाइंड जो करंट अफेयर है ना वो पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए। करंट अफेयर तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन हमको स्क्रूटनाइज कैसे करना है, वो करंट अफेयर जो आपके सिलेबस को अलाइन करता है। अलाइन करता है मतलब, अगर आप देखिए फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश किसमें लीडिंग प्रोड्यूसर की तरह सामने निकल कर आया है, या कहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, कौन सा जो जिला है मध्य प्रदेश का, किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। इसके बाद इंडियाज प्रोग्रेस ऑफ आईपीआर इन मध्य प्रदेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। एंड इसके बाद इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, G20, सार्क एंड एशियन, ये एक आप कह सकते हैं नया एडिशन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड एनवायरनमेंट में से सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस प्रिवेंशन, यहाँ पे भी एसडीजी आ रहा है, देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी, यहाँ पे भी एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हम इस पर भी आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ई गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ से बहुत सारे एक टेक्निकल टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक वर्म क्या होता है कंप्यूटर की टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, ये सारे दोनों यूनिट जो हैं वो बहुत, सॉरी, इस 9th यूनिट में ये दो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। देन द लास्ट यूनिट, बट नॉट द लीस्ट, नॉट एट ऑल द लीस्ट, अभी हमने डिस्कस किया कि ट्राइब्स हर जगह आ रहे हैं ना, बहुत सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जिनने इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया, 1857 जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो यहां से देख लीजिए, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पीवीटीजी भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी यूनिट्स जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी कुछ चीजों को मैंने बहुत हाईलाइट किया है। फोक कल्चर, लिटरेचर, ट्राइबल पर्सनालिटीज तो करंट अफेयर से अलाइंड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, देन ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मोमेंट, ठीक है, ये हिस्ट्री के पार्ट से अलाइन करता है। एंड ट्राइबल कल्चर, क्या कस्टम है, ट्रेडिशन, स्पेशल आर्ट्स, फेस्टिवल्स, डायलैक्ट्स एंड लिटरेचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आपसे कहूंगी कि ये जो यूनिट 10 है आप इसको सबसे पहले रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये मेरा मत है ऐसा, ठीक है। यदि आपका जो परसेप्शन है वो कुछ और है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपकी तैयारी को बिल्कुल हैम्पर नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं बस आपको एक डायरेक्शन देना चाह रही हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 10 जो है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको पहले रिविजन, और ये रिविजन का ऑर्डर है ना, तो आप सबसे पहले ये यूनिट 10 को कवर कीजिए, ठीक है। यूनिट 10 को कवर करने के बाद है ना, आप ज्योग्राफी को कवर कीजिए, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश को,
पहले यूनिट 10 को कवर कीजिए, फिर यूनिट 4 को कवर कीजिए। यूनिट 4 को कवर करने के बाद जब आपने ये कर लिया तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश को कवर कीजिए। जब ये हो जाए आपका तो आप फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एमपी में आइए, दैट इज 4th। ओके, ऑलराइट, ये ऑर्डर समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। और जब ये हो जाए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम तो आप यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश को नंबर 5 पे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो यूनिट्स आपको लग रही है आप उस ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान से समझ लीजिए, इतना तो करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, कैसे करंट अफेयर को पढ़ें। तो देखिए, करंट अफेयर में ना मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके सिलेबस से अलाइन करंट अफेयर को पढ़िए। कैसे? एसडीजी आप देख रहे हैं तो एसडीजी का करंट अफेयर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, कौन से एसडीजी है में टोटल 16 होते हैं, किस एसडीजी में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है। इससे आपका इकोनॉमी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर का पार्ट भी कवर हो जाएगा। अभी अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रीजन मध्य प्रदेश की कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, आपको सिलेबस पता है ना, आप इतने दिन से तैयारी करें, आपको सिलेबस पूरा याद हो जाना चाहिए अब तक। यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि किस यूनिट में क्या क्या है, इतने बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि, ठीक है। तो आपको सिंपल से ये देखना है कि आपके सिलेबस से अलाइन करता हुआ जो करंट अफेयर है ना, वर्ड टू वर्ड सिलेबस से अलाइन करता हुआ जो करंट अफेयर है ना, उसको प्राथमिकता दीजिए रिविजन के दौरान, ठीक है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था आपके रिवीजन में थोड़ी सी सहायता करना, आपको एक एनालिसिस बता देना ताकि इस एनालिसिस के बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सके। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं लिटरली चाहती हूँ आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सभी सिलेक्ट हो जाएं, वो सभी ये वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, वो सभी जिन्होंने मन लगाकर पूरी शिद्दत से मेहनत की उनको सफलता मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आशा है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। यदि आपको मेरा परसेप्शन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सकारात्मकता या आपको ये कहीं पर भी थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना फीडबैक जरूर मुझे कमेंट्स में दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल। एंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, अब हमको थोड़ा भी ये नहीं सोचना है कि क्या होगा। अब आपने जो मेहनत करनी थी वो कर ली है, अब आपको मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। बस ये है कि लास्ट 2 दिन में रिवीजन में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानती हूँ आप सबने बहुत 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 मेहनत की है और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बस एक बात याद रख लीजिए, खुद को नेगेटिव मार्किंग से दूर रखिएगा। जहां पे आपको बिल्कुल आप श्योर नहीं है प्लीज उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा। हो सकता है आप कट ऑफ के नियर पहुंचे और आपका एक गलत आंसर आपको रोक जाए, ठीक है, प्रीलिम ना ही क्लियर करने दे आपको। तो प्लीज इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, आपको हेल्प करने का एक छोटा सा प्रयास था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह का रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑन 26th of April. My best wishes to each and every one of you all. Thank you so much for watching. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat.